ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम के अंदर विटामिन से क्वेश्चन आते हैं। तो विटामिन जो है, विटामिन की इन्वेंशन की थी सर एफ जी हॉपकिंस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर एफ जी हॉपकिंस ने विटामिन की इन्वेंशन की थी। और जो टर्म थी विटामिन, दैट वाज कॉइन्ड बाय फंक। इन्वेंट किया था एच जी हॉपकिन ने, और ये जो टर्म दी थी वो दी थी फंक ने। FUNC, FUNK। ये वर्ड याद रखना है कि द विटामिन टर्म वाज कॉइन्ड बाय फंक। विटामिन क्या होता है? विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द माइन्यूट क्वांटिटी। बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर हमें विटामिन की जरूरत होती है, और इससे हमारे शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। लेकिन ये इतने ज़रूरी क्यों होते हैं? क्योंकि ये उन केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है जिससे कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है। यानी बॉडी की या शरीर की पूरी पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एज अ कैटलिस्ट का काम करते हैं। सॉलिबिलिटी मतलब घुलनशीलता के बेस पे इनको दो टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है वाटर के अंदर घुलनशील, इसको हम WBC से याद रखेंगे। WBC हमें ऑलरेडी पता है कि W से याद रखेंगे हम वाटर, और BC से याद रखेंगे B एंड C। जो B एंड C है वो वाटर में घुलनशील है, उसको छोड़ करके बाकी कोई भी वाटर में घुलनशील नहीं है। जो बाकी के हैं, जो वाटर में घुलनशील है उनको छोड़ करके जो बाकी के हैं वो फैट के अंदर घुलनशील हैं, जैसे विटामिन A, D, E एंड K। अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए हो गया हमारे पास रेटिनॉल। जो इसकी डेफिशिएंसी से जो मेन डिसीज होता है वो कई बार एग्जाम में आ चुका है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जीरो फाइलोथैलेमिया होता है। और इसका मेन सोर्स होता है मिल्क, एग, चीज़, ग्रेन वेजिटेबल। मतलब ग्रेन वेजिटेबल में से तकरीबन तकरीबन सब कुछ मिलता है, तो अगर कोई भी तुक्का मारना होता तो ग्रीन वेजिटेबल लगा देना। उसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी के बी से लेकर के B12 तक होते हैं। बी से लेकर के B12 तक इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वही दे रखे हैं। जैसे B1 है, B1 को थाइमिन बोलते हैं। और बी, इससे जो होने वाला डिसीज है उसको बोलते हैं बेरी। ये मिलता है ग्राउंड नट में, रेप सीड में, ड्राइड चिली में, पल्सेस में, लीवर में, एग में, वेजिटेबल एटसेट्रा। दोबारा फिर यहाँ पे वेजिटेबल आ गया। वेजिटेबल में तो तकरीबन सब कुछ मिलता है। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। और ये क्रैकिंग ऑफ स्किन, इसके मेन डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीज़ हैं। रेडिश, क्रैकिंग ऑफ टंग। तो ये अगर कई बार होता है ना, टंग है जो, उसके अंदर क्रैकिंग आ जाती है, वो भी होती है रिबोफ्लाविन की वजह से। ये मिलता है मीट में, ग्रीन वेजिटेबल में। ग्रीन वेजिटेबल तीसरी बार आ गया, मिल्क एटसेट्रा। विटामिन बी थ्री को बोलते हैं निकेटिनामाइड और निकेटिन नाइसिन। निकोटिन अमाइड या नाइसिन। इसकी कमी से कौन कौन से डिसीज होते हैं? इसकी कमी से जो हमारे बाल हैं वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, और मेंटली रिटार्डेशन होती है पर्सन के अंदर विटामिन B3 की कमी से। ये हमें मिलता है मीट में, मिल्क में, नट में, टोमेटो में एंड शुगर केन में। विटामिन B5 से हम याद रखेंगे पेंटोज। ये पेंटोथेनिक होता है, पेंटोथेनिक एसिड। इसके पीछे एसिड लिखा हुआ है लेकिन है ये विटामिन B5। इसकी कमी से 4D सिंड्रोम होता है, पेलेग्रा और 4D सिंड्रोम। ये मिलता है हमें मीट में, ग्राउंड नट, टोमेटो, लीफी वेजिटेबल। एक इसको छोड़ करके बाकी सब के अंदर वेजिटेबल आया है। तो वेजिटेबल तो आपको कहीं भी तुक्का मारना हो ना कि किस चीज़ में मिलेगा, तो ग्रीन वेजिटेबल या लीफी वेजिटेबल कुछ भी ऐसा कर कर देना, तो वो सब में मैच होता है। उसके बाद आता है B6 जो है हमें मिलेगा पिरिडिन के अंदर। और ये अनीमिया और स्किन डिसीज़ की, इसकी कमी से अनीमिया और स्किन डिसीज़ होते हैं। ये मिलता है लिवर, मीट, ग्रेसिन स्केर्स में। जो हमारा B7 है, B7 को हम बोलते हैं बायोटीन। बायोटीन की कमी से जो जो डिसीज़ होते हैं वो पैरालिसिस, बॉडी पेन, हेयर फॉलिंग। इसका जो मेन सोर्स है विटामिन B7 का वो है मीट, एग, लिवर एटसेट्रा। B11 को फॉलिक एसिड बोलते हैं। इसकी कमी से अनीमिया और डायसेंट्री हो जाती है। ये जो B11 हमें मिलता है पल्स, लिवर और एग से। उसी तरह B12 होता है साइनो कोबाल अमाइन की कमी से होता है अनीमिया, जॉन्डिस, ग्लूटेनिक एसिड। और ये जो मिलता है हमें मीट और मिल्क में मिलता है। विटामिन सी होता है एसॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज एसॉर्बिक एसिड। इससे स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स होते हैं। ये लेमन, ऑरेंज, टोमेटो सॉस,
सब्सटेंस चिली, स्प्राउटेड ग्रेन, इस सब के अंदर मिलता है। विटामिन डी होता है वो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं विटामिन डी को। इसकी कमी से रिकेटस होता है। फिश लिवर ऑयल, मिल्क, एग एटसेट्रा ये मिलता है हमें विटामिन डी में। विटामिन ई होता है टोकोफेरॉल की वजह से। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफेरॉल। और एक अक्षय कुमार की ऐड आती है, उसके अंदर वो खाने की कुकिंग दिखा रहा होता है, उसके अंदर वो टोकोफेरॉल भी लिखते हैं। तो दोबारा से कोई टीवी की ऐड आए तो उसको भी ध्यान से देखना, उसके अंदर भी हमारा ल्यूसेंट जी के कवर होता है। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, और ये लेस फर्टिलिटी इसकी कमी से होती है। लीफी वेजिटेबल के अंदर मिलता है सबसे पहले। मिल्क, बटर, स्प्राउटेड, व्हीट वेजिटेबल। अगर मिल्क लिखना हो तो मिल्क में क्या चीज़ नहीं है, तो मिल्क के अंदर आयरन नहीं है। आयरन, ये मिल्क की सबसे बड़ी कमी है, इस वजह से ये कंप्लीट फूड नहीं है। विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन, और इससे नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। ये मिलता है हमें टोमेटो, सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल एटसेट्रा में। कोबाल्ट किस में मिलता है? कोबाल्ट हमें B12 के अंदर मिलता है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन कैन नॉट बी डन बाय सेल, इट इज़ फुलफिल्ड बाय द विटामिन कंटेनिंग फूड। क्योंकि जो कुछ विटामिन होते हैं पानी में घुल के बाहर निकल जाते हैं, इस वजह से उनकी इनटेक को ज़्यादा लेना पड़ता है, जैसे बी एंड सी। क्योंकि वो पानी में घुलनशील है, इस वजह से वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, जो विटामिन डी है हमारा वो धूप से हमें मिलता है। ये यूवी रेज होती है ना प्रेजेंट इन द सनलाइट थ्रू द कोलेस्ट्रॉल ऑफ स्किन। बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, हमने ये क्या सुना है? हमने सुना है कि यूवी रेज हार्मफुल होती हैं। यूवी रेज हार्मफुल होती हैं, लेकिन यही यूवी रेज क्या करती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है उससे विटामिन डी की सिंथेसिस करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नुकसानदायक होती है, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होता है। तो जब भी आपको फ़ायदा लिखना हो यूवी रेज़ का, तो यूवी रेज़ का फ़ायदा ये है कि ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, इग्रिस्ट्रॉल, स्किन के अंदर उसको विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जो कि हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के, विटामिन के क्या होता है? विटामिन के इज सिंथेसाइज इन आर कॉलन बाय द बैक्टीरिया एंड फ्रॉम देयर इट इज़ एब्जॉर्ब। ये हमारे कॉलन में होता है और उसके बाद बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेती है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन के। तो इस तरह से हमारा विटामिन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।